एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। कुछ एक्सप्लेनेशन उसकी हमने की थी और कुछ एक्सप्लेनेशन जो हम आज के लेक्चर में करेंगे। जो चंद एक बातें जो हमने आज पिछले लेक्चर से लेनी है। एक तो हमने हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके साथ साथ हमने ये अज्यूम किया हुआ कि जो आपका स्प्रिंग है ये एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। आपके सरफेस हॉरिजॉन्टल है और फ्रिक्शनलेस है। नंबर 2, हमने रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट यूज किया था लास्ट लेक्चर में। रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो इस बॉडी को हमेशा हर उस बॉडी को जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही होती है उसको मेन पोजीशन की तरफ खींच के लाती है। जब वो मेन पोजीशन से दूर जाने की कोशिश करती है तो वो उसको बैकवर्ड मूव कराती है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब ये टॉपिक वही है हमारा, मोशन ऑफ मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग। ये आपका स्प्रिंग इनिशियल पोजीशन उसकी और ये उसकी मेन पोजीशन है जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस इज ओ। ये उसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन जिसको हमने ए का नाम दिया हुआ है। दिस इज सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन बी। एक्सट्रीम पोजीशन ए, एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड दिस इज द मेन पोजीशन। अब इनिशियली आपने जब स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है, अब आपने अभी तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की तो ये मैस रेस्ट पे है। अब जब रेस्ट पे है इट मीन्स कि इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इनिशियली जो मैस है जिसको हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ये पॉइंट हमने लिख लिया है। इनिशियली मैस एम इज एट रेस्ट एंड नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने मैस एम को पुल किया आउटवर्ड, बाहर की तरफ खींच के लेके आए हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट तक? थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स। मेन पोजीशन से खींचा और बाहर की तरफ ले आए थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब यहाँ पे लाने के लिए हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जिसको हम अप्लाइड फोर्स कह सकते हैं या एक्सटर्नल फोर्स का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे जब तक ये मैस आपके हाथ में रहेगा इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ये रेस्ट पे है। लेकिन जो ही आप इसको छोड़ेंगे, यहाँ से आप इसको फ्री करेंगे, यहाँ पे रुकेगा नहीं। अब बात क्वेश्चन ये है कि जब आपने इसको यहाँ पे लाके छोड़ दिया है, ना कि आप इसको पुल किए, जस्ट आप इसको फ्री किए, तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि बैकवर्ड मूव करेगा टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन ओ। अब वो फोर्स कौन सी है जिसको मेन पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ खींच के ला रही है फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। हमने कल कहा था कि वो फोर्स जो बॉडी को हमेशा मूव करवाती है या टेंड्स टू मूव द बॉडी टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, जो बॉडी को पुश करती है या पुल करती है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। अब जब हम यहाँ पे इसको फ्री करेंगे तो ये रुकेगा नहीं बल्कि मूव करेगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मैस एम इज पुल्ड आउटवर्ड, हमने इसको आउटवर्ड पुल किया फ्रॉम द मेन पोजीशन ओ, मेन पोजीशन ओ से टू ए, एक्सट्रीम पोजीशन ए तक। ये ए हमारे पास एक एक्सट्रीम पोजीशन है। थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स तक, इनको उसको डिस्प्लेसमेंट एक्स है फ्रॉम मेन पोजीशन ओ टू एक्सट्रीम पोजीशन ए। अब यहां पे लाके जब आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं, एंड देन रिलीज्ड। एक चीज आप इसके साथ ऐड कर लें, mass m is pulled outward from position O to A through displacement x and then released। फिर आप इसको छोड़ देना है। जो ही आप इसको छोड़ेंगे ये क्या करेगा, ये बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन O। अब वो फोर्स इसको वापस ला रही है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का एक काम कि उसने हमेशा इस मैस को एक्सट्रीम से मेन की तरफ
अट्रैक्ट करना है, खींचना है। इट मूव टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि वो कौन सी फोर्स है जो बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मेन की तरफ लेके आ रही है, वो कौन सी फोर्स है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। अब अगर रिस्टोरिंग फोर्स का फंक्शन पूछा जाए, रोल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, वो क्या होगा, इट मूव और पुश और पुल्स द बॉडी फ्रॉम एक्सट्रीम टू मेन पोजीशन। अब जो ही बॉडी मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू करती है फ्रॉम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे जब आपने इसको यहां पे लाके छोड़ा है तो ये इनिशियली रेस्ट पे था, जब रेस्ट पे था जिसकी वेलोसिटी 0 थी। अब हमने पढ़ा हुआ ये, हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब बॉडी आपकी है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, इस पे मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन जो ही आप इसको छोड़ेंगे ये बैकवर्ड मूव करेगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ। जब मेन पोजीशन ओ की तरफ आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होती जाएगी। जब रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जा रही है लेकिन इसके साथ साथ इस मैस m की जो स्पीड है वो इंक्रीज करती जा रही है। इनिशियली रेस्ट पे था, रिस्टोरिंग फोर्स इसको खींचा मेन पोजीशन की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ जब खींचा तो इसने मोशन स्टार्ट कर दी। अब मोशन को स्टार्ट करने की वजह से डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह से अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जा रही है और स्पीड इंक्रीज करती जा रही है। एज इट मूव टुवर्ड्स द पोजीशन ओ, ये ओ आपकी मेन पोजीशन है, रिस्टोरिंग फोर्स एफ रेस्ट, ये हमने सिंबल इसका यूज कर लिया है, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अब ये डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। जब डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होती जाएगी एंड स्पीड इंक्रीजेस, और स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कब तक, जब तक बॉडी वापस इस मेन पोजीशन पे नहीं आ जाती। जब बॉडी मेन पोजीशन पे आएगी एट ओ x इक्वल टू 0, सो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू 0। अब जब रिस्टोरिंग फोर्स यहां पे आके 0 हो जाएगी उस वक्त इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो चुकी होगी। दोबारा सुने, इनिशियली एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके जब आपने बॉडी को फ्री किया था उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड 0 थी, लेकिन उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही थी दैट वाज मैक्सिमम, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, मैक्सिमम। जो ही आप इसको फ्री किया इसने मोशन स्टार्ट की फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स कम होती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता ये बॉडी वापस कहां पे आ जाएगी, मेन पोजीशन पे। जब मेन पोजीशन पे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के 0 होने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स 0। अब दूसरी बात, जब बॉडी मूव कर रही है एक्सट्रीम से मेन की तरफ उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, उसकी रीजन ये है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी ये है और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी यही है। रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, और इस वजह से उसकी स्पीड क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। और कब तक, जब तक बॉडी मेन पोजीशन पे नहीं आती। जब बॉडी मेन पोजीशन पे आ जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स 0 तो स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये पॉइंट हमने लिख लिया, एट पोजीशन ओ दैट इज मेन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट बिकम्स 0। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, 0। अब क्यों 0 होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां पे आके 0 हो गया एंड इट गेन्स मैक्सिमम स्पीड, और उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लेके आई एक्सट्रीम से मेन की तरफ, क्या बॉडी मेन पे आके रुकेगी। ऑब्जर्व ये किया गया कि बॉडी मेन पर रुकती नहीं है बल्कि सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मोशन स्टार्ट कर देती है। इट मूव टुवर्ड्स द सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज बी, बी पोजीशन की तरफ, उसको हमने बी का नाम दिया। अब वो कौन सी फोर्स है जो इसको इस मेन से एक्सट्रीम की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स कभी बॉडी को मेन से एक्सट्रीम की तरफ नहीं लेके जाती, वो हमेशा एक्सट्रीम से मेन की तरफ लेके आती है। तो यह हम हेडिंग बना दी है रोल ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसकी करंट
जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, उसमें चेंज को अपोज करती है। इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि इनर्शिया किसी बॉडी की करंट पोजीशन, करंट स्टेट दैट मे बी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, उसमें चेंज को अपोज करता है। अब देखिए जब बॉडी यहाँ से मूव करती है, पोजीशन ओ पे आई है, तो वो रेस्ट पे नहीं बल्कि मोशन में है। अब इनर्शिया बॉडी का क्या करेगा, इनर्शिया उसको यहाँ पे चाहेगा कि बॉडी स्टॉप ना करे बल्कि अपनी मोशन को कंटिन्यू करे। वो इनर्शिया इसको मूव करवाएगा मीन से एक्सट्रीम की तरफ। बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रही है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। लेकिन जो ही बॉडी इस मीन से एक्सट्रीम की तरफ मोशन स्टार्ट करेगी, फौरन इसमें अगेन रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ही बॉडी इस मीन से थोड़ा सा आगे जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट के क्रिएट होने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, और वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस क्या करेगी, दोबारा मेन पोजीशन की तरफ खींचना शुरू कर देगी। अब दो फोर्सेस आ गई हैं उसमें, इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स। इनर्शिया उसको मूव करवाने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी, रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस खींच रही है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ। अब जो बॉडी मेन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करेगी, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। अब रिस्टोरिंग फोर्स उसकी मोशन को अपोज कर रही है, एज अ रिजल्ट उसकी स्पीड कम होती जाएगी। ऐसा ऐसा क्या करेगी कि जो ही बॉडी पोजीशन बी पे आएगी, उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। जब स्पीड जीरो होगी तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। अब यहां पे क्योंकि पोजीशन ओ है, मेन पोजीशन है, दिस इज पोजीशन बी, एक्सट्रीम पोजीशन। पोजीशन ओ पे हमने कहा कि यहां पे बॉडी की स्पीड मैक्सिमम, रिस्टोरिंग फोर्स जीरो। जब बॉडी जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वहां पे जाके उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। जी हमने क्या लिखा, mass does not stop at position O, that is mean position, but move towards the extreme position B, A से B की तरफ, this is position B, because of inertia। inertia उसको O से B की तरफ लेकर जा रहा है। as it starts moving towards the position B, B is the mean second extreme position, स्पीड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। अब स्पीड कम होना शुरू क्यों हो गई है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स उसको खींच रही है मेन पोजीशन की तरफ, इनर्शिया उसको खींच रहा है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। दैट इज वाई जो स्पीड है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ऐसा जब बॉडी पोजीशन बी पे आएगी, एट पोजीशन बी इट हैज जीरो स्पीड एंड मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स। अगेन जो सिचुएशन पोजीशन ए पे थी, वही सेम सिचुएशन पोजीशन बी पे आएगी, क्योंकि दोनों की दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, जबकि ओ जो है दैट इज अ मीन पोजीशन। अब इसके साथ फ्रॉम पोजीशन ए, जब बॉडी दोबारा बी से ए की तरफ जाएगी, फ्रॉम पोजीशन ए रिस्टोरिंग फोर्स ब्रिंग द मास बैक टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ। अब दोबारा यहां से पोजीशन बी से बॉडी को रिस्टोरिंग फोर्स वापस खींचेगी टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ। अब इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा उसको खींचेगी टुवर्ड द मीन पोजीशन, और इनर्शिया मीन से खींचेगा एक्सट्रीम की तरफ। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बॉडी अपनी पोजीशन को, अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन ओ। ये जो मोशन है इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें मैस जो है वो मेन पोजीशन के बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और उसको हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। m यहाँ पे मैस है बॉडी का,
जिसको हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, और कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसको हमने कल डिफाइन किया था स्प्रिंग कांस्टेंट। मास ज्यादा होगा बॉडी का तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसकी एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ मास अटैच विद द स्प्रिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यही टॉपिक इनकी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन करेंगे विद एन एग्जांपल ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम सिंपल पेंडुलम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी मदद से हम एक्सप्लेन किसको करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन।